नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बलूचिस्तान एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के हुक्मरानों में के अंदर एक डर का माहौल बना रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की बुरे सपने की तरह बन चुका है। बलोच महिला बॉम्बर से पाकिस्तान खौफ में है। पूरी दुनिया को दहलाने वाला पाकिस्तान आज खुद दहशत में है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्मों का ऐसा अंजाम होगा शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आतंकी पाठशाला चलाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंक के साए में जी रहा है और इस बार वो खौफ मर्दों से नहीं बल्कि बलूच महिलाओं से है। जी हां, बलूच महिलाएं अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही हैं। बलूचिस्तान की एक बेटी ने ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस बार किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि एक बलूच महिला फिदाइन ने पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया। इस हमले ने हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की रूह कंपा दी है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद हिंसा का शिकार हो रहा है। बलूचिस्तान की वो बेटियां जिनके घर वालों को पाकिस्तानी फौज ने अगवा किया या खत्म कर दिया, अब वो खुद जिंदा बम बनकर पाकिस्तान की तबाही की वजह बन रही हैं। कौन है ये बलूच महिला बॉम्बर? क्यों पाकिस्तान की फौज इस कदर डरी हुई? और क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश नैन सर आपसे और राठौड़ सर से शुरू करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्या अब वो विषय बन चुका है जो गले की हड्डी की तरह, जिसे वो ना उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है? मुझसे सवाल है विवेक। बिल्कुल कर्नल दिनेश नैन। देखिए विवेक, ऐसा है कि 1947 से लेके अब तक जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बलोचियों के साथ में अत्याचार किए हैं, उनको सेना भेज के 47 48 के दौरान में 48 में इन लोगों ने पूरा एक तरीके से जिन्ना के आदेश पे कब्जा किया। ये लोग तभी से अपने आप को जो है एक तरीके से गुलामी की जंजीरों में देख रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम पर भी ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, सिर्फ डिफेंस और इनका जो फॉरेन अफेयर्स है वो अंग्रेज देखते थे। इस बाबत इन्होंने केस भी लड़ा था 1942 के अंदर, 43 में। और खुद ये जिन्ना जी जो हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो खुद उसके वकील थे। और इस सब बात के बाद में धीरे 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 करके इन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर एक भी डेवलपमेंट नहीं की। बलूचिस्तान को लूटते रहे। वहां पे देखिए कोयला है, वहां पे तेल है, वहां पे सोना है, तांबा है, ये सब चीज निकालते रहे। और इसके बाद ये सब पंजाब में जाता रहा। यही कारण है कि पंजाबियों से नफरत करते हैं, क्योंकि जो जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आप सेना को साथ में शामिल कर लीजिए, या ये कह लीजिएगा कि जो लोग सियासतदान हैं, ये लोग हैं, इन लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। वहां के जो ट्राइब्स थे, मीर ट्राइब है, बुख्ती ट्राइब है, इनके जो लीडरान हुआ करते थे, उनको बहला फुसला के, डरा धमका के, या फिर पैसे का, रुतबे का लालच दे के उनको आगे नेता बना के रखा। लेकिन जो अब बलूचिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, खासकर महरंग बलूच, सिन्नी बलूच, सिमी बलूच, या महरंग की जो छोटी बहन है वो है, या फिर बीएलए आर्मी के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान गए हैं, इन लोगों महिलाएं, को मजीद ब्रिगेड जो है बलूचिस्तान बीएलए का, वो एक सुसाइड बॉम्बर वाला ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड सिर्फ ब्रिगेड में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और महिलाओं का इस वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों में और पाक की सेना में खौफ है। देखिए विवेक, महिलाओं का आगमन कि अगर आप किसी को इसका श्रेय देना चाहते हो या इसके बारे में क्रेडिट देना चाहते हो, तो वो है महरंग बलूच। महरंग बलूच एक ऐसी, इनके बीच में से सोशल वर्कर कह लीजिए या एक एक्सेप्टेड नेता कह लीजिएगा, पूरे बलूचिस्तान के अंदर है, जिसके आने के बाद पहली बार घरों के अंदर से महिलाएं बाहर आई। चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब आप कह लीजिएगा कि हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं, उन लोगों ने इस मुहिम को अपने हाथ में ले लिया। और अब वो लोगों ने ना सिर्फ मस्जिद ब्रिगेड, जो कि जिसको सुसाइड ब्रिगेड कहते हैं ये लोग,
बल्कि उसके अलावा इनका जिराग करके एक इन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी बना ली है। और वो इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी इतनी पावरफुल है विवेक, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड स्तर के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इन लोगों की पकड़ है वो बलोचिस्तान जबरदस्त के है। अंदर, इनको इतनी एक एक चीज की इंफॉर्मेशन इनके नहीं पास आती होगी है। भी ना, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना का ना कोई सपोर्ट है और ना कि वहाँ वहाँ की सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, तो जो सपोर्ट है वो इनके लिए है। और ये इसलिए इनका इंफॉर्मेशन का जो है वो बहुत तगड़ा। मैं राठौर सर से एक सवाल लेता हूँ। राठौर सर, क्या इसी के साथ माने कि बलूचिस्तान के अलग होने की काउंटडाउन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए विवेक, जो अभी कर्नल नैन भी कह रहे थे, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। लेकिन आज बलोच रेजिस्टेंस एक ऐसे मोड़ पे आकर खड़ा हो गया है। हमको वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, जहाँ पर औरतों की हालत और औरतों का जो वजूद है वो थोड़ा सा कमतर माना जाता है। घरों में वो रहती हैं, और अगर औरतें बाहर निकलकर खुदकुश हमलावर बन रही हैं, बॉम्बर बन रही हैं, तो ये चीज वाकई नोटिस करने वाली है। इसको अगर पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की आर्मी ये सोचती है कि इसको हम दबा लेंगे या काबू में कर लेंगे, तो ये उस स्टेज से बाहर जा चुका है। अभी जैसे अपना जो अभी जाफर एक्सप्रेस से पहले बॉम्बिंग हुई, 2022 में 2 बॉम्बिंग्स हुई थी। तो ये सारी चीजें अब उस तरफ इशारा कर रही हैं। आप इसी चीज को देखें, अफगानिस्तान का आप ले लें या खैबर पख्तूनख्वा का ले लें, कौन सी खवातीनें बाहर निकल करके हिस्सा ले रही हैं लड़ाई में? नहीं ले रही हैं। यहाँ पर औरतों का निकलना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये जंग कहाँ तक जा चुकी है। और अगर एक महिला खुदकुश बॉम्बर बन के निकलती है समाज से, तो ये मेरी बात आप मान लें कि आदमी 100 निकलेंगे। निकलने वाली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और शर्म की बात है मर्दों के लिए कि एक औरत को करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर में गौर करने वाली है, सारी की सारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, पेशेवर है, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टरेट है। इस तरीके की औरतों ने ये हथियार उठा लिए। तो अब वो चीज बहुत आगे निकल चुकी है। इसको सिर्फ वो सेल्फ डिनायल मोड में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अभी सेल्फ डिनायल मोड में है। और जिस तरीके से अटैक पर अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं, बहुत बड़ा मोड़ आसिम आया मुनीर ने था। इशारों इशारों में कह दिया शहबाज शरीफ से मुल्क संभल नहीं रहा है, तो ये कहीं एक और कू ना हो जाए सर पाकिस्तान में? आपको याद होगा कि पिछले डिबेट में मैं था और आपने 2 गेस्ट पाकिस्तान से भी बुलाए थे, और यही बात मैंने कही थी कि इन दोनों एक्टर्स में अब ये एक दूसरे को कहेंगे कि तुम उतर जाओ गद्दी से, और वो गद्दी से उतारने के लिए शहबाज शरीफ को बोलेंगे, क्योंकि किसी न किसी का सर चाहिए दिखाने के लिए। अब वहां पर सिचुएशन, ये तो खैर पाकिस्तान की खुद की सिचुएशन है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है इस सारे एक्सप्लॉयटेशन में, सारे इंसल्ट में, वो आया है चाइना की एंट्री से। आज अब एक छोटा सा न्यूज आइटम था जो कि कवर तो पूरी दुनिया के अखबारों में किया गया, लेकिन ज्यादा उस पर बात नहीं हुई। ये है कि चाइना ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज सीपेक के प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करने के लिए उतारी हैं। और वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी उसी तरीके की जैसे अमेरिका ब्लैक वाटर लेके चलता है। अब वो जो है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान की आर्मी की सिक्योरिटी ऑपरेशन की निगरानी करेंगी, उसको ओवरसी करेंगी कि ठीक है या नहीं है। तो जब से चाइना एंट्री हुई है तो अभी 2 स्टेक होल्डर हो गए हैं, 2 एक्सप्लॉयटर हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, एक चाइना एक पाकिस्तान। तो अब बलोच जाग गए हैं और बलोच बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं।
जिस तरीके के स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स आप देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जाफर एक्सप्रेस हो गया या आपका जो बस के ऊपर हमला हुआ था, उसके अलावा जो छोटे छोटे हमले जो हमें रिपोर्ट नहीं होते, और इसी तरीके से इन टैंडम हमले जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, एक बड़ी अफसोसनाक हालत में पाकिस्तान आज पहुंच गया है। और ये देखिएगा, इसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंटरनल रिफ्ट है, पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में रिफ्ट है, पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टों पे खड़ी होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो वाकई बहुत बुरे दिन। और वहां के सांसद इवन पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आर्मी और पुलिस नहीं घुस सकती, और वो दिन दूर नहीं है जब यूएन में बलूचिस्तान को एक नया मुल्क का दर्जा दे दिया जाएगा, उस दिन हम क्या करेंगे। तो ये बात आसिम मुनीर भी कह रहे हैं, ये बात फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। लेकिन मैं एक और पॉइंट यहां पर हो सकता है जी सर, मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूं, कर्नल नैन के पास जा रहा हूं। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक 90 के दशक में, इसके बाद साल 2000 के बाद 2010 तक पाकिस्तान एक रोना लगातार होता था, मानवाधिकार मानवाधिकार मानवाधिकार, कश्मीरी कश्मीरी कश्मीरी। और आज की तारीख में बलूचिस्तान में महिलाओं को हथियार उठाना पड़ रहा है, और ये सो कॉल्ड मानवाधिकार के प्रोटेक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, जो कश्मीर का राग अलापते थे पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर, वो सब आज खामोश हैं। इतना सन्नाटा, इतनी चुप्पी कर्नल दिनेश नैन मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये खामोशी बलूचिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया तो कश्मीर को ऐसे उठाता था जैसे कि पता नहीं उसको कोई फूल का गुलदस्ता मिल गया हो, क्या मिल गया हो। लेकिन आज वही लोग खामोश है बलूचिस्तान को लेकर, जहां पर एक महिला आज हथियार उठाने को मजबूर है, आत्मघाती बॉम्बर बनने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान ने कोई चारा नहीं छोड़ा है। और ना उसके पास मानवों के अधिकार हैं, ना वो लड़ सकती है, ना वो कुछ कह सकती है। तो उसने फाइनल ये रास्ता अपनाया। देखिए विवेक, जहां तक कश्मीर का सवाल है, भारत का सवाल है, जो हम लोग बार बार सुनते रहते हैं, डीप स्टेट, अमेरिका का डीप स्टेट, ये सब वो लोग हैं, चाहे वो CIA के कुछ लोग हैं, चाहे वो वहाँ के जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, या फिर जो खासकर डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी भारत के अंदर, भारत की तरफ कोई पॉजिटिव रुख नहीं रखा है। दिखाने को कहते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली ठीक है। ये तो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए, जो थोड़ा एक पॉजिटिविटी लेकर के आए थे पिछले टेन्योर के अंदर अपने। वरना तो चाहे आपका BBC ले लीजिए, चाहे आपका न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, कोई भी आप इनके चैनल्स उठा के देख लीजिएगा, अखबार उठा के देख लीजिएगा, कश्मीर का राग इन लोगों ने चरम पे हमेशा निभाया है, क्योंकि भारत के खिलाफ ही हमेशा रहे हैं। रही बात बलूचिस्तान की, देखिए बलूचिस्तान के अंदर एक बात तो है कि इन लोगों ने जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान की सेना के साथ में, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ में रिएक्शन करना शुरू किया है, इसकी आवाज गूंजनी तो शुरू हुई है। ये ज्यादा दिन खामोश नहीं रह पाएंगे। उसका कारण ये है कि देखिए अभी इंटरेस्ट अमेरिका का भी हो गया पाकिस्तान के अंदर, और उधर चाइना का इंटरेस्ट पहले से अटका हुआ है। अटका हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि $63 बिलियन का जो इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका पूरा हिसाब किताब उस दिन होगा जिस दिन ये कॉरिडोर या ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और पूरा ये होगा नहीं, क्योंकि ना तो बलूचिस्तान इसको पूरा होने देगा, ना TTP इसको पूरा होने देगा। और भारत का एंगल तो ऊपर से आ ही रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान और POK तो हमारे इलाके हैं जहां से आपने बना रखी है। करार को आपको हमसे करना चाहिए था, आप कहां पाकिस्तान से करके बैठ गए। तो ये मामला जो है, इसमें पाकिस्तान की तो एक तरीके से देखा जाए, वो बोले बेशक ना, उनका फायदा ही फायदा है कि जब तक, क्योंकि जिस दिन CPEC का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जितने $बिलियन इनके सेना के जनरलों ने और या इनकी स्टेब्लिशमेंट के अफसरों ने खाए हैं, वो उसका हिसाब किताब देना पड़ जाएगा, और वो बहुत भारी पड़ेगा। रही बात बलूचिस्तान के अंदर, देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, फतेह ब्रिगेड हो, मजीद ब्रिगेड हो, या इनकी जिराक जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये सब के सब लोग हालांकि संख्या में ज्यादा बड़े अभी नहीं है, लेकिन इनका संख्या बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये वो लोग नहीं है जो कि अनपढ़ हो, मीर वाले जो इनकी
वहां पे एक बुक्ति का क्लैन है या मीर क्लैन है, ये जो जो वहां पे इनके छोटे मोटे गुट हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, कि वहां पे सरफराज बुक्ति जैसे लोगों को, जो कि बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, एक जबरदस्ती की ट्रांसफॉर्मेशन, एक इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत उसको वहां पे बिठा दिया। मालूम है आपको विवेक, की सरफराज बुक्ति जो आज की तारीख में बलोचिस्तान का सीएम है, इसके क्या वर्ड थे कि कत्ले आम ही, सिर्फ आज से 4 साल पहले, कत्ले आम ही बलूचिस्तान का सॉल्यूशन है। जो इंसान ऐसे शब्द बोल चुका हो, उसको आप बलूचिस्तान के ऊपर सीएम बना के बैठा के बैठे हो, तो वहां की जनता किस प्रकार से आपकी किसी भी वहां पर सरकारी जो तंत्र है उसको मानेगी? उनको तो अच्छी तरह से पता है कि ये कौन आदमी बैठाए हुए हैं। जरूरत तो ये थी कि वहां की जनता से बात की जाती, वहां से उसमें एक पॉजिटिव एक एंगल लिया जाता। जो लोग वहां पे फेमस हैं, चाहे वो मेरांग है, चाहे वो बीएलए के लोग हैं, चाहे वो बीएलएफ के लोग हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के एक पॉजिटिव तरीके से इनको बताया जाता कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, और ये ग्राउंड पे करते भी उस चीज को। लेकिन अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। पाकिस्तान एक आर्मी एक देखिए एक तरफ। एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तुर्बत शहर पर बलूचों ने कब्जा कर लिया है, ये चंद घंटे पहले की खबर है। और इसके बाद तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो गया है। कई हाईवेज को बलूच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ कर्नल राठौड़, एक और मांग उठ रही है कि जो 1971 में जिस तरह की कत्लो गारत माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में दिखी, जब भारत ने उसमें इंटरवीन किया और उसको लिबरेट करा, आजाद कराया, क्या वो भूमिका एक बार फिर से भारत को अदा करनी होगी, या अभी भी हम वेट एंड वॉच के सिचुएशन में? देखिए, इसमें बलूचिस्तान के अंदर में भारत का रोल जो है, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जियोग्राफिकली हम बलूचिस्तान के उस सूबे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो सपोर्ट भारत बलूचिस्तान के मूवमेंट को क्या कहते हैं कि हम उनको एक तरीके से मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, या वाकई जो सपोर्ट दे रहे हैं वो काफ़ी है, क्योंकि बलोच लोग अपनी जंग अब लड़ सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जंग पहुंच गई है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो है कि जिस दिन आप सी पैक को स्ट्रेंगुलेट कर देंगे, उस दिन से चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट, जिनमें से 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, इनका पैसा फंसा हुआ है, और जितना इसमें अब दमन करेंगे लोग, उतनी ज्यादा ये आग अब भड़केगी। बलोच लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग। आप बताइए, कोई तो मोटिवेशन होगा कि 2 बच्चों की मां अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बर बन गई। कोई मतलब बनता है? ये सारी चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। ये चीज वो सेल्फ डिनायल मोड में है, और ये चीज अब एक फ्रुक्टिफाई होगी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को अब बेबस पा रही है। और अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली भी देखें, तो ये 3 फ्रंट पर नहीं लड़ सकती। पहला फ्रंट है इनका बलूचिस्तान, दूसरा है केपी, तीसरा है अफगानिस्तान, और उसके साथ हिंदुस्तान तो है ही है। तो इस तरीके से अगर ये स्ट्रेच होंगे, तो वो अब जो है एक गलत और फाइनल जो एक चेस में मूव होता है शह और मार, वैसी जगह पहुंच रहे हैं, और वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी, पाक इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से, और इस वक्त पैनल पर वो कनेक्ट हो रहे हैं। शमी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। शमी साहब, अब महिलाओं ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। मांग वही है कि बलूचिस्तान को लिबरेट कर दिया जाए। तुर्बत शहर पर कब्जा हो गया, ये भी खबर आ रही है बलूचिस्तान के विद्रोहियों का। इसके अलावा कुछ और शहर पर भी उनके कंट्रोल की खबर है, कुछ हाईवेज को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जी, किसी शहर पे कोई कब्जा नहीं हुआ।
और कुछ जगहों के ऊपर टेररिस्ट की जो तरीकाकार होता है, और वो टेररिस्ट होते हैं वो निकल आते हैं। एक गनमैन आ जाए किसी जगह के ऊपर, दो तीन गनमैन आ जाए बंदूकें लेके, एक आम आदमी तो डरता है, मुसाफिर होते हैं गाड़ियों में गुजर रहे होते हैं, तो दो चार आदमियों का अगर वो टेररिज्म का एक इफेक्ट होता है तो उसको आप कहेंगे कि पूरा शहर खड़ा हो गया। कैसे कह सकते हैं आप? इसमें महिलाओं की आप बात करते हैं, मोटिवेट किया जाता है। अब तो सबको पता है, अब इस बारे में तो कोई शक नहीं रहा कि सारा टेररिज्म जो है स्पॉन्सर हुआ है हिंदुस्तान से, राह इसको कर रही है और इसको अफगानिस्तान के थ्रू हैंडल हो रहा है, पर वहां से लोगों को किया जाता है, पैसा आपका चलता है और वहां से ये चीजों को किया जाता है। मोटिवेशन भी कुछ लोगों को दी जाती है। मोटिवेशन क्या है? ये जो आपके ये जो राजीव गांधी था, राजीव गांधी को भी इसी तरीके से एक लायन नहीं, आपकी एक औरत नहीं उसको असैसिनेट किया था, तो उस पे भी आप कहेंगे कि वो भी आजादी की जंग लड़ रही बिल्कुल, थी वो इसके खिलाफ। तो ये सुन ले, बात को सुने, आप शामी मेरी साहब बात वो कोई कंप्लीट ब्रिगेड करने के दें मुझे, सदस्य नहीं थे ना, और वो बात एक टेरर अटैक कंप्लीट था। करने दे मुझे, बात टेररिस्ट तो ये भी कंप्लीट टेररिस्ट कीजिए, नहीं है ना, यहाँ पे ये तो बाकायदा terrorist attack ही मजीद होते हैं ब्रिगेड ना। है। ओ छोड़ देना, मेरी बात सुनने दे, कंप्लीट होने दे मुझे। अब आप बात आई थी तो आपको एकदम मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। कोई आप मिर्ची नहीं बात लग रहा सुनते है। नहीं, अपनी बात मैं चुप अभी करके आप बैठा रहता हूँ। अभी आप नहीं, जो मैं आपके जो कह ऊपर रहा हूँ तो बारूद वो पड़ रहे हैं, तो अभी आप किया उसकी था, टेंशन आप कीजिए, हमें कह कोई रहे हो मिर्ची औरतें नहीं आ लग गई रही। हैं, औरतें आ गई हैं मैदान में, तो वो भी एक औरत थी जिसने राजीव गांधी को, आपके वजीर आजम को हलाक किया था। वो भी टेररिस्ट अटैक, हम कहते हैं टेररिस्ट अटैक था, हम मानते हैं इस बात को, तो आप नहीं मानते तो ना सही, वो भी फिर यही होगा। ये टेररिज्म ऐसा होता है। आपका ये स्टूडियो है ना, यहाँ पे अगर 600 आदमी काम कर रहा होगा ना, एक गनमैन आ जाएगा, आप सारे बाहर भाग जाएंगे। एक गनमैन इतना भारी होता है। ये इस किस्म की जो चीजें होती है, टेररिस्ट फैलाना, टेररिज्म एक बहुत बुरी चीज है, हम इस पे उसके ऊपर चाहते हैं। अब बात यह है कि बात के मोटिवेशन चंद लोग, आप कहते हैं कि वहां से एक वीडियो बना के एक जगह ले आएगा। कौन से तुर्बत? मैं खुद कई दफा तुर्बत में गया हूँ। तुर्बत एक बहुत बड़ी जगह है, वहां के लोगों को नहीं, एक कुछ लोग हैं जो मोटिवेटेड है, जो स्पॉन्सर्ड है, पैसे बन रहे हैं उनके इस चीज के अंदर, उनको माल बन रहा है, वो होते हैं, वो आपके अंदर भी है, आपके कम है। यहाँ पर हिंदुस्तान में तो बड़ा बड़ा है सारे का सारा, आपकी 9 स्टेट सिस्टर स्टेट के अंदर, तो वहां पे तो आपकी एयरफोर्स बमबारी करती है वहां पर जाके। तो ये तो कोई आप बात नहीं कर रहे। आज कुछ होते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है टेररिज्म, लेकिन उसकी स्पॉन्सरशिप आप लोग करवा रहे हैं। बंद कर दें, खत्म हो जाएगा ये। जी मैं बलूचिस्तानी की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और की नहीं बात कर रहा। हुमायूं साहब, बलूचिस्तानी की ये बात कर रहा हूँ। फजीलुर रहमान जो है, ये हिंदुस्तानी है क्या? जी जी, हिंदुस्तानी है कि क्या मतलब? पाकिस्तानी है? मौलाना फजीलुर पाकिस्तानी है। रहमान पाकिस्तानी है ना? वो इस्लामाबाद ये में बिल्कुल पार्लियामेंट पाकिस्तानी है। हमारी है, हमारी है या आपकी है? और नहीं, आप क्या बात करना चाहते हैं? उसके बयान की पार्लियामेंट, बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद की पार्लियामेंट हमारी है या आपकी है? अरे सुनिए ना, सुनने की क्षमता रखिएगा, बयान की बात कर रहे हैं। सुनने की क्षमता बयान रखिए उसने ना। दिया था। जी 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 जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सीधी आप बात बहुत समझदार हैं, इधर से घुमाने की सीधी बात काफी बताएं। समझदार है। मुझे पता है तो बयान का, उसने बयान दिया था। आपका एक सियासतदान कह रहा है कि जी, जी। 7 से 10 सूबे जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उसके अंदर जो है टोटल कब्जा जो है बीएलए का हो चुका है, और आप यहाँ बैठ के बेड़े मार रहे हो कि तुर्बत तो बहुत बड़ा है, उसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो बात कर रहे सकता हैं? है। सियासतदान ने, ओ सियासतदान बहुत बातें करते खुशदार हैं। में क्या हुआ था? खुशदार में क्या हुआ? करते हैं। खुशदार में क्या हुआ? खुशदार के अंदर क्या हुआ था? आप जा सकते हैं खुशदार में? जाके देखो, क्या हुआ था? जाके तो देखो। तुम अपनी सेना की तरफ भाग के आओगे बाहर, जाते रहते हैं। तुम सेना की तरफ हुमायूं भाग के आओगे वहां से, आपके तो बंदे वहां से भाग के आओगे सेना की तरफ से। से। तुम्हारी सारी सेना भाग चुकी। 12 कोर के अंदर से लोग छुट्टियों से वापस नहीं आ रहे। आपकी सेना 12 की कोर के लोग, फरवरी में, उसके बाद 12 कोर के लोग जो 12 कोर बैठी है आपकी बकवास कर रहे हैं वहां आप पे लोग? बलूचिस्तान में सेना की छुट्टी से वापस नहीं आ रहे लोग। पता करो जरा, छुट्टी से वापस नहीं आ रहे। ओए, आपको कैसे पता भगोड़े लगा? भगोड़े हो गए, आपको कैसे पता भगोड़े लगा? आपको कैसे भगोड़े पता हो लगा गए ये? हैं। आपको किसने 2500 बताया? लोग, आपको किसने 2500 बताया ये? भगोड़े हो गए। आपको अरे किसने हमने बताया? लेट मी जैसे इंटरव्यू, लेट मी इंटरव्यू। शमी साहब, नैन साहब, आराम से। देखिए, तू मैमे करके कोई फायदा नहीं होगा। तू मैमे करके कोई फायदा नहीं होगा। आईएसआई ने बताया, तू मैमे करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं राठौर सर के पास जा रहा हूँ, एक एक करके कंग्रेशन एक एक करके, शमी साहब एक एक करके। देखिए, तू मैमे का कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट डिबेट करो। राठौर सर स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, थैंक यू। नैन साहब एक सेकंड। ये पाकिस्तान बार बार कहता है कि बीएलए जो भी कर रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत करवा रहा है। क्या इस नैरेटिव का कोई फायदा होने वाला है पाकिस्तान को, या फिर
इससे पाकिस्तान क्या अपनी जो है वो इज्जत या फिर अपनी करतूतें छिपा पाएगा? देखिए, नैरेटिव का कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान ने, हुमायूं साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जी एक जी, मैं तो रेशनल सुनता हूँ, बात आपके करना बंदे नहीं चाहता हूँ। सुनते बात को मेरी। मैं तो सुनता नहीं हूँ नहीं पूरी नहीं, बात को। हाँ नहीं, आप आपके बंदे सुनिए नहीं सुनते, ये तो इनकी आदत है। अरे नहीं, चलिए बात आप करें, आप सुनिए तो। बताएं। आप जी जी मैं बताएं। ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कश्मीर ऑब्सेशन की बात आप कर लेते हैं। जी 1947 से लेकर आज तक आपका कश्मीर ऑब्सेशन रहा है, जारी है। उससे पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? कश्मीर ऑब्सेशन की वजह से आपकी आर्मी इंडिस्पेंसिबल हो गई एज ए पॉलिटिकल फोर्स, और वही आर्मी आज आपके गले में चक्की की तरह, जो पत्थर का होता है ना, गले में लटक गई है। तो कश्मीर ऑब्सेशन को कभी बैठ के सोचिएगा। और दूसरी चीज जो होती है कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट अगर सेल्फ डिनायल मोड में आ जाए, उसके बाद एक निगेटिविटी शुरू होती है। आप सेल्फ डिनायल मोड में 1971 में थे, ईस्ट पाकिस्तान जी वो हमारे कब्जे में है। 17 दिसंबर को वो 94,000 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और बहुत बेइज्जती हुई और एक नया मुल्क बन गया। तो ये आपके हुक्मरानों की जो सेल्फ डिनायल है और एक नैरेटिव लेके चलते हैं, अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपते हैं। आप बेशक अभी मेरे को उल्टा बोल दें, लेकिन इसे जाके तसल्ली से सोचिएगा इसके नहीं, बारे और इससे में कोई कि फायदा भी नहीं ये हो पाएगा। एक इमरान कोई प्रतापगढ़ी दो फायदा लाइन नहीं है। लिखते हैं कि ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम ना देख पाओगे जो हम देख पा रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की हालत अंदर से बहुत ज्यादा खराब है। चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान, टूटने की कगार पर।